नमस्कार, सीएम 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मर्सी। मध्य प्रदेश में सुशासन, विकास और जनकल्याण की दिशा में सरकार लगातार सक्रिय नजर आ रही है। एक ओर जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए महत्वपूर्ण बैठकों और दौरों में व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के भीतर शिक्षा, विकास और जनहित से जुड़े अभियानों को भी नई गति दी जा रही है। कहीं बड़े स्तर पर नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं तो कहीं स्कूल चलो हम जैसे अभियान के जरिए बच्चों के भविष्य को नई दिशा देने की पहल हो रही है। यानी सरकार का फोकस साफ है, विकास भी और विश्वास भी। नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर कई अहम गतिविधियों में सक्रिय नजर आए। पश्चिम बंगाल दौरे से लेकर दिल्ली में बैठकों और प्रदेश के विकास से जुड़े बड़े फैसलों तक दिन भर कई महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आई। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पश्चिम बंगाल के बांकुरा पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की नामांकन रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का प्रयास किया। रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए विकास और सुशासन को चुनावी मुद्दा बताया। उनके इस दौरे को भाजपा के चुनावी अभियान के लिए अहम माना जा रहा है। आज हमारा बंगाल का युवा, महिला, गरीब, किसान सब कोई उठ के खड़ा हुआ है और अपनी आन बान शान के लिए अब दुनिया की कोई ताकत बंगाल में भाजपा को आने से रोक नहीं सकती है, पक्की बात। ये बांकुड़ा जिले के अंदर 15 साल से जिनकी सरकार है, वो ममता दीदी के राज में हुआ क्या, यहाँ के लोग पलायन करके कोई जा रहा उड़ीसा, कोई जा रहा महाराष्ट्र, कोई जा रहा झारखंड। यहाँ के मूल लोग तो बेरोजगार हो रहे हैं और बांग्लादेशी माला माल हो रहे। ये वर्तमान का माहौल। आप बताइए, ये बॉर्डर के इलाके में अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं और यहाँ आकर के हमारे अधिकारों पे कब्जा कर रहे हैं, तो ये चुनाव इस बात का है कि एक तरफ देशभक्त लोग और एक तरफ विदेशी घुसपैठिए ये आकर के हमारे हक पे कब्जा कर रहे हैं। बांग्लादेश के लोगों के लिए बंगाल में कोई जगह नहीं है, ये वर्तमान के समय की मांग है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपके चेहरे का नूर बता रहा है कि रिजल्ट आने वाला है और भाजपा जीतने वाली है। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के सांसदों के साथ बैठक कर केंद्र और राज्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सांसदों से उनके क्षेत्रों की समस्याओं और विकास कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सहित अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात की और प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश भवन में सांसदों के साथ रात्रि भोज का आयोजन किया, जहां 1-to-1 चर्चा के माध्यम से विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में लोकहित से जुड़े मुद्दों के त्वरित समाधान और केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया, जिससे प्रदेश के विकास को गति मिल सके। प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान के तहत दूसरे दिन भविष्य से भेंट कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है। इस अभियान के जरिए सरकार शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और अधिक से अधिक बच्चों को स्कूलों में नामांकित करने पर फोकस कर रही है। मां सरस्वती को प्रणाम। और स्कूल चले अभियान पूरे प्रदेश में आज एक साथ प्रारंभ हो रहा है। सच में आज का दिन तो बहुत अलग प्रकार का है, अद्भुत है। आज पूरे प्रदेश के अंदर
एक साथ स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ और ये गतिविधि 1 से लेके 4 तारीख तक चलने वाली, और कितना अच्छा लग रहा है। बच्चों को जिनका घर दूर है उनको अपने आने के जाने के लिए साइकिलें मिल रही, और लगातार 3-4 महीने तक 4 लाख बच्चों को साइकिलें मिलेगी। जोरदार ताली बजाओ जिनको साइकिल मिल रही है ऐसे बच्चों के लिए। ये बदलते दौर का समय है। आपको किताबें मिल रही है, साइकिल मिल रही है, पहनने के लिए गणवेश के पैसे वो भी मिलने वाले हैं। कितने प्रकार से सरकार सोच रही है। जोरदार ताली बजाओ ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके अब उस तरह से चल रही है। एक और कारण से आपको मैं बधाई दे रहा हूं, वो कारण है आपके अपने मेहनत से विभाग ने शिक्षकों के साथ अभिभावकों का दिल जीत करके हमारे लिए ड्रॉप आउट, जो बच्चे की स्कूल में जाने वाली की संख्या में अंतर था, वो 0 कर दिया। जोरदार ताली बजाओ आपके सबके माध्यम से। ये ड्रॉप आउट 0 करना बहुत बड़ी बात थी। ऐसे में आज हम इस बात के लिए गर्व से कह सकते हैं, नामांकन में 19.6% की वृद्धि, ये छोटी मोटी बात नहीं। और ऐसे ही शासकीय विद्यालयों में तो 32.4 की परसेंटेज से आपने प्रगति की। जोरदार ताली बजाओ, ये सरकारी स्कूलों पे भरोसा बढ़ रहा है। सांदीपनि विद्यालय, भव्य दिव्य विद्यालय, 369 विद्यालय बने हैं, और पीएम श्री स्कूल सब प्रकार के साधनों के साथ अब तो बहुत बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश के अंदर बच्चे सांदीपनि विद्यालय में आने के लिए प्राइवेट स्कूल भी छोड़ रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ। पूरे देश के अंदर सबसे अच्छे स्कूल कहीं बने हैं, तो मुझे गर्व है। आपको बधाई दे रहा हूं सांदीपनि विद्यालय के लिए, आपके विद्यालयों के माध्यम से। इतना भव्य दिव्य विद्यालय जिसमें सब प्रकार के खेलने के मैदान, सब प्रकार की लाइब्रेरी, अलग अलग प्रकार के सारे बच्चों के विकास के लिए सर्वांगीण विकास की सारी संभावना उसके अंदर जोड़ी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए कंबाइन हार्वेस्टर को टोल टैक्स से छूट देने की घोषणा की है। ये निर्णय मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की बैठक में लिया गया। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की लागत कम होगी और कृषि उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की अवधारणा को बल मिलेगा। बैठक में इंदौर उज्जैन और उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड मार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जो प्रदेश के कनेक्टिविटी नेटवर्क को मजबूत करेगी। इसके साथ ही पश्चिम भोपाल बाईपास के नए अलाइनमेंट को भी स्वीकृति मिली है, जिससे यातायात सुगम होगा और शहरी विकास को गति मिलेगी। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिन राजनीतिक सक्रियता, विकास योजनाओं की समीक्षा और जनहित से जुड़े बड़े फैसलों के नाम रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, CM 24। मध्य प्रदेश में एक नई शुरुआत, जहां शिक्षा एक अभियान बनकर सामने आई है, जहां हर बच्चे के सपने को उड़ान देने का संकल्प दिखाई देता है। स्कूल चलो हम एक ऐसा प्रयास जो सिर्फ नामांकन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य को आकार देने की दिशा में आगे बढ़ता नजर आता है। सरकार का संदेश साफ है, हर नन्हा मन शिक्षा से जुड़े, हर घर से स्कूल की ओर कदम बढ़े और हर सपना हकीकत में बदलने की राह पकड़े। देखिए रिपोर्ट। भोपाल के टीटी नगर से स्कूल चलो हम अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रवेश उत्सव के माध्यम से बच्चों के स्वागत के साथ शिक्षा को उत्सव का रूप दिया। ये अभियान हर बच्चे को स्कूल से जोड़ने का संदेश लेकर आगे बढ़ रहा है। साइकिल वितरण, किताबें और सुविधाएं बच्चों के आत्मविश्वास को मजबूत आधार देती है। वो कारण है आपके अपने मेहनत से विभाग ने शिक्षकों के साथ अभिभावकों का दिल जीत करके हमारे लिए ड्रॉप आउट, जो बच्चे की स्कूल में जाने वाली की संख्या में अंतर था, वो 0 कर दिया। जोरदार ताली बजाओ आपके सबके माध्यम से। ये ड्रॉप आउट 0 करना बहुत बड़ी बात थी। ऐसे में आज हम इस बात के लिए गर्व से कह सकते हैं, नामांकन में 19.6% की वृद्धि, ये छोटी मोटी बात नहीं। और ऐसे ही
शासकीय विद्यालयों में तो 32.4 की परसेंटेज से आपने प्रगति की। जोरदार ताली बजाई है। सरकारी स्कूलों पे भरोसा बढ़ रहा है। सांदीपनि विद्यालय, भव्य दिव्य विद्यालय, 369 विद्यालय बने हैं और पीएमश्री स्कूल सब प्रकार के साधनों के साथ अब तो बहुत बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश के अंदर बच्चे सांदीपनि विद्यालय में आने के लिए प्राइवेट स्कूल भी छोड़ रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ। पूरे देश के अंदर सबसे अच्छे स्कूल कहीं बने हैं तो मुझे गर्व है। आपको बधाई दे रहा हूं सांदीपनि विद्यालय के लिए, आपके विद्यालय के माध्यम से। प्रदेश में शिक्षा को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं एक साथ प्रभावी रूप से लागू की जा रही है। लैपटॉप सहायता, साइकिल योजना और स्कूटी योजना से विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिल रहा है। स्मार्ट क्लास और डिजिटल शिक्षा के जरिए पढ़ाई को आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। हर छात्र तक संसाधन पहुंचाने का प्रयास शिक्षा को सशक्त बना रहा है। इतना भव्य दिव्य विद्यालय जिसमें सब प्रकार के खेलने के मैदान, सब प्रकार की लाइब्रेरी, अलग अलग प्रकार के सारे बच्चों के विकास के लिए सर्वांगीण विकास की सारी संभावना उसके अंदर जोड़ी है। मैं आज के इस अवसर पर यह भी बताना चाह रहा हूं, शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 49 नई हिंदी किताबें स्थानीय भाषाओं में 69 जनजाति क्षेत्रों के अंदर वितरित की जा रही है। इतना ही नहीं, आपके बीच में से आज 10 संभाग के 55 जिले और 50,000 से अधिक गांवों के अंदर हर स्कूल में एक एक बच्चा स्कूल में आने के लिए चल पड़ा है। जोरदार ताली बजाए पूरे प्रदेश के अंदर। और सच में प्रवेश उत्सव आपने प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी हर एक स्थान पर प्रेरित किया है, जिसके कारण से कोई भी बच्चा स्कूल जाने से बचना नहीं चाहिए। आज आपने एक और अच्छा प्रयोग किया है। एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, वो स्कूल में आने का उसका मन खत्म हो गया था, लेकिन उसके माता पिता के प्रोत्साहन के बाद आप उसको वापस स्कूल में लाए। जोरदार ताली बजाओ। हर बच्चा स्कूल में आना चाहिए। पढ़े लिखे आगे बढ़े, भविष्य में अपने सपनों के पंख लेकर जहां तक जाना चाहे जाए। ऐसे में कोई शिक्षक, कोई पड़ोसी, कोई माता पिता, हर एक कोई अपना संकल्प लेकर के अड़ोस पड़ोस के बच्चों को लेकर भी आगे बढ़ रहा है। मैं आपके बीच में अपने उस तरह की कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा जो मुझे जानकारी आई है। आज ड्रॉप आउट तो अच्छा, कुल मिलाकर के बड़े पैमाने पर स्कूल के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। ऐसे में इनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। आज अगर अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 95,000 क्षमता वाले 1,913 छात्रावासों का संचालन भी विभाग के माध्यम से हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें इतनी बड़ी संख्या में। और अनुसूचित जाति कार्य विभाग के 25,439 विद्यालयों में 20 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। 20 लाख। जोरदार अभिनंदन अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, जनजाति वर्ग के लिए, हर वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसे में कक्षा 1 में, 6 में और 9 में भी एडमिशन की प्रक्रिया आसान की है। आज 2025-26 में नामांकन 19.6% और शासकीय स्कूलों में 32.4% तक हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं। 2024-25 में 89,710 और 25-26 में 94,306 विद्यार्थियों को लैपटॉप बांटे गए। जोरदार ताली बजाओ। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। अभियान का असर साफ नजर आने लगा है। नए नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और सरकारी स्कूलों की ओर रुझान बढ़ा है। ड्रॉप आउट बच्चों को वापस स्कूल से जोड़ने के प्रयासों ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं। ये बदलाव शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते भरोसे की कहानी कहता है। लगभग 1 लाख विद्यार्थियों को जो पढ़े लिखे उनको लैपटॉप भी मिल रहा है। 75% से ऊपर वाले विद्यार्थियों को
ये बहुत अद्भुत योजना है। उसी के साथ साथ बजट में इस साल फिर हमने 250 करोड़ रुपए रखे और स्कूटी के लिए जो बच्चे स्कूल में टॉप करेंगे उनको स्कूटी मिल रही है। जोरदार ताली बजाओ अभी अपने ऐसे भविष्य की उड़ान के लिए। मैं एक बच्चे से पूछ रहा था कि ये तेरी साइकिल कौन चलाएगा, तो उसने कहा मैं और मेरे परिवार के बच्चे बाकी भाई बहन चलाएंगे। तो हमने कहा यार तेरे भाई बहन ने तेरे को चलाने दी क्या? बोले एक को गए बार मिली थी तो उसने मेरे को चलाने दी है, इसलिए मैं भी उसको साइकिल चलाने के लिए दूंगा। ये हमारे भाई बहन का प्रेम भी बढ़ रहा सच में। और एक बच्चे ने कहा कि मेरे भाई को तो गए बार स्कूटी मिली थी, एक भाई को स्कूल में साइकिल मिली और अब फिर मेरे को साइकिल मिली, तो हमारे यहाँ 2 साइकिल और एक स्कूटी हो गई। कितना अच्छा लगता है सुन के। जोरदार ताली बजाओ। ये है सरकार और सरकार के काम करने के तरीके। अभियान को गांव और बस्तियों तक पहुंचाने की विशेष रणनीति तैयार की गई है। स्कूल से दूर बच्चों की पहचान कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम तेजी से किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों और शिक्षकों की भागीदारी से ये अभियान जन आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है। हर स्तर पर शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को बेहतर अवसर और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हिंदी माध्यम में किताबों का वितरण और तकनीकी संसाधनों का विस्तार शिक्षा को अधिक सुलभ बना रहा है। सरकार का लक्ष्य हर बच्चे को पढ़ाई से जोड़कर उसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार करना है। ये पहल आने वाले समय में प्रदेश के भविष्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा तय करती है। आवागमन की दूरी के लिए ये सरलता होना ही चाहिए। ऐसे में 55 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म दिया जा चुका है। बहुत सारी बातें बोल सकता हूं, लेकिन सच में इस सत्र में जो नामांकन लक्ष्य रखा है ये बड़ा टारगेट है। 1 करोड़ 43 लाख का टारगेट है। ऐसे में हम सब संकल्प करें। वैसे तो हमारी सरकार ने शिक्षकों के लिए भी और भर्ती के लिए और भर्ती के अलावा अतिथि शिक्षक के माध्यम से भी समय पे बच्चे पढ़ने के लिए क्लास में अनुकूलता पाए, इसलिए लगभग 76,325 शिक्षकों की भी हमने नियुक्तियां दे दी है। कुल मिलाकर के सारी अनुकूलता है। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, आईएएस बने, आईपीएस बने, शिक्षक बने, नेता बने, उज्जवल किसान बने, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़े, ये मैं शुभकामना देता हूं। हौसलों को पंख मिल रहे हैं, सपनों को रास्ता मिल रहा है। स्कूल चलो हम एक अभियान से आगे बढ़कर एक संकल्प बनता नजर आ रहा है। जहां हर बच्चा पढ़ेगा वहीं मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट CM 24 भोपाल। CM 24 में इतना ही। आप देखते रहिए TV 24। नमस्कार।